नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सितंबर 2016 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रयात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना गलत हो जाएगा। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना गलत। या याद करने के लिए, तो याद करना नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। ही मतलब केवल वाला अर्थ आ गया, तो केवल रहेगा, ये हमारा नेगेटिव कथन है, आंसर नहीं होगा। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, तो ये भी नेगेटिव है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, सही है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, तो तीनों हमारे सही हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, मतलब सीखने के लिए, स्वयं के कार्य के लिए कर रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, तो ये बाहरी हो जाएंगे। उनमें चिंता और डर पैदा करना नेगेटिव कथन हो जाएगा। और प्रतियोगितात्मक परीक्षण से भय उत्पन्न होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, दंड का उपयोग हमें नहीं करना, नेगेटिव है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, नेगेटिव। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। व्यक्ति सापेक्ष कक्षा, प्रतियोगात्मक कक्षा, इसमें डर का माहौल होगा, कुछ बच्चे तो एक्टिव हो जाएंगे, बाकी निष्क्रिय रहेंगे। निरंतर तुलनात्मक करने से भी कुछ बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे। और शारीरिक दंड नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। विकास के सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, या इसे सेफेलोकोडल सिद्धांत भी बोलते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, या मध्य बचपन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला है हमारा, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्रदान करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगे। तो देखो, माता पिता खिलाड़ी हैं, तो एक तो जेनेटिक भी उसको मिल गया, मतलब अनुवांशिक, और दूसरा वह वातावरण भी मिल रहा है कि माता पिता भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और वह भी पढ़ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब वह भी स्वयं भी मेहनत कर रही है, तो अनुवांशिक और पर्यावरण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य गौण वाहक, यही हमारा परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस गौण वाहक हो सकते हैं, तो विद्यालय और पास पड़ोस। अगला है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण मानसिक प्रारूपों या स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मन, संतुलन, या ऑप्शन डी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके पिता आप पर गर्व करेंगे, इसके लिए आप ईमानदार रहना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूल है। अगला है हमारा, जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता के द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है हमारा, जिन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण करने, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, या समावेशन और अनुकूलन के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला है हमारा, किस प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में एक शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है
जो समावेशन को हतोत्साहित करे, गलत। समावेशन मतलब ऐसी चीज़ होता है जैसा आपको वातावरण मिल रहा है उसमें ढल जाना, ये समायोजन कहलाता है, सॉरी समावेश कहलाता है। समावेशन कर रहे हैं मतलब हम अपने वातावरण में सभी को अपने अनुसार ढाल रहे हैं, या सभी को अपना वातावरण हम सभी के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। अगला है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। समावेशन को हतोत्साहित करता है, गलत। आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, या नियामक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपा की तरह ग्रहण करे। ऑप्शन बी, क्षमता भाग्य है, एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, गलत। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सकें। या ऑप्शन डी, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। केवल मतलब ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिन प्याजे की इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की से खोजबीन मानेगा। ऑप्शन बी, जिन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऑप्शन सी, जिन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहंग केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। यही हमारा अगला है हमारा, जिन प्याजे इसे अहंकृत भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की तरह निजी भाषा के रूप में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है लिंग एक। तो लिंग भाई 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको हमें हमेशा अंग्रेजी में देखना है। यदि हमसे पूछा गया है जेंडर, तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, और यदि हमसे पूछा गया है सेक्स, तो ये हमारी एक अनुवांशिक या जैविक अवधारणा है। तो लिंग यहाँ पर जेंडर की बात करी गई है, तो यह सामाजिक संरचना है। अगला है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे? आप लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो किस सिद्धांत को वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्याशमण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, संयोगी प्रोजेक्ट। भाई जिन प्याजे ने हमेशा संयोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, तो संयोगी प्रोजेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। अगला है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठिन नियमों को लागू करें, नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हों, मानक तरीके एक हिसाब से नकारात्मक रहते हैं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना, यह भी नेगेटिव रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, केवल लगा है तो आंसर नहीं होगा। विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना कि भाई तुम कमजोर हो, तुम तीव्र बुद्धि वाले हो, तुम होशियार हो, तुम कमजोर हो। या ऑप्शन सी, इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये भी नेगेटिव रहेगा। उसमें विद्यार्थियों शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, फीडबैक प्राप्त हो, तो यह सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमति परक, सुविधादाता, सत्तावादी या अधिनायकीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधादाता। अगला है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिकाओं की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एक निर्धारक होती हैं। एकमात्र है तो ये आंसर नहीं रहेगा, बी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है। हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, नहीं। ऑप्शन बी, विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन सी, एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन डी, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। बी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ये तो गलत ही कथन रहेगा। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। यह भी गलत हो जाएगा। डी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो हमें ए और डी में से देखना है कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है हमारा सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। पॉजिटिव कथन है, सही हो सकता है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन, कभी मतलब तो नेगेटिव हो जाएगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, में ही भेजाना चाहिए, मतलब केवल वाला अर्थ आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। केवल अकादमिक शिक्षा, तो यही भी हमारा आंसर नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, गलत। वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, गलत। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करने लगता है और ऊब जाता है। यह एक पहचान है विशेष प्रतिभावान बालक की। अगला है हमारा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। प्रतियोगिता कुछ चीज़ों में पॉजिटिव हो सकती है कुछ छात्रों के लिए, बाकी के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके यह सबसे उपयुक्त विकल्प रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।